Hello everyone. Today we are going to discuss some very important questions from quadratic equation, and this we are doing the sixth part of important questions. Today's first question is, as I have written here on the board, a shopkeeper buys a number of books for rupees 80. Statement ध्यान से समझनी है. rupees 80. If he had bought 4 more books for the same amount, उसके पास amount कितना है? rupees 80. Same amount, he is buying 4 more books, then each would have cost rupees 1 less. How many books did he buy? These are very important questions from quadratic equations. Now we'll take the solution of this question. Here total amount to be spent, कितने रुपीज़ थे उस पर्सन के पास जिसने बुक्स खरीदनी थी. ही वॉज हैविंग हाउ मच मनी विद हिम? रुपीज़ 80. सो फर्स्टली इसने पूछा है हाउ मनी बुक्स डिड ही बाय. वील अज्यूम लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स जो उसने परचेज करनी थी से इट इज़ x. अब इस क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है, करना क्या है हमने, इसमें हम कॉस्ट ऑफ ईच बुक निकालेंगे. सी how many books are bought? X. So that means X books cost rupees, this is rough work, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, rupees 80. X books cost rupees 80. Then what is the cost of one book? It is obviously 80 over X. So that's why I have written here cost of each book, total amount he has divided by total number of books, 80 over X. Now the second part was given. If he is purchasing 4 more books for the same amount, अमाउंट उसके पास रुपीज 80 ही है, बट अब वो 4 ज्यादा बुक्स ले रहा है. सपोज जैसे पहले वो 10 बुक्स परचेज कर रहा था, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, ही वाज परचेजिंग 10 बुक्स फॉर रुपीज 80. नाउ ही कैन परचेज 4 मोर, मींस हाउ मेनी? 14 ऑब्वियसली, right? So earlier how many, that's why I have written here original number of books X. So 4 more now he can purchase 4 more, so number of books bought now X plus 4, amount उसके पास उतना ही था. Now cost of each book, obviously total amount rupees 80 divided by number of books X plus 4. In both cases, first the original case, second जब वो 4 बुक्स ज़्यादा परचेज कर सकता था. दोनों केसेस में हमने कॉस्ट ऑफ ईच बुक निकाल ली. अब क्वेश्चन में बोला था हमें इन दिस केस ईच वुड हैव कॉस्ट रुपीज 1 लेस. अगर वो 4 मोर बुक्स परचेज कर रहा है उतने में ही, तो उसको अब एक बुक का जो कॉस्ट है वो रुपीज 1 लेस हो जाएगा. सपोज करो पहले जैसे उसको एक बुक 10 रुपीज में मिल रही थी, अब वो बार्गेनिंग करके 1 रुपी लेस में मिल रही है. मींस अगर वो 10 में मिल रही थी पहले एक बुक, अब कितने में मिल रही है? रुपीज 9 में. दैट मींस इन दोनों जो प्राइजेस हैं हमारे पास कॉस्ट है दोनों केसेस में, फर्स्ट केस एंड द सेकेंड केस, दिस इज कॉस्ट ऑफ ईच बुक, दिस इज ऑल्सो द सेम. इन दोनों में डिफरेंस कितना है? दैट इज रुपीज 1. इन दोनों में डिफरेंस कितना है? रुपीज 1. तो डिफरेंस लिखना है तो डिफरेंस रिमेंबर ऑलवेज ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बस इस चीज का ध्यान रखना है. अब ये फ्रैक्शंस हैं ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शन में बड़ा छोटा कैसे देखा जाता है? वील सी द डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी. तो किसका डिनोमिनेटर छोटा है? दिस इज x. सो दैट मीन्स ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है. सो दिस माइनस द स्मॉलर वन, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस है, दैट इज रुपीज 1, दैट इज इक्वल टू 1. फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहां से, देन वी विल सॉल्व दैट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम? x into x plus 4. So 80 into x plus 4. जब भी एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट आए तो ऊपर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है. शॉर्टकट इतना याद रख लेना सिर्फ आपने, 80 into x plus 4. लेकिन ये करना तभी जब इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आए. अगर कुछ कॉमन फैक्टर होगा बीच में तब नहीं.
minus 80 times x, that is equal to 1. Let's take 80 inside. 80x plus 8 4s are 32, 320 minus 80x. Take this x inside also. X square plus 4x equals to 180x. Cancels. Now cross multiply. What we get? X square plus 4x equals to, this one I can write 1 over 1. We can also write, that is 320. ठीक है जी. Take this 320 to this side. अब क्या मिला हमें? We got a quadratic equation. अब इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं अगर आपकी within 10 seconds if you are able to split the middle term then well and good. Otherwise हमने क्या करना है? हम सीधा, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा लगता है तो हमने ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करना, हम सीधा स्विच ओवर कर जाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेता हूँ. हियर a is 1, a coefficient of x square, b is 4 and what is c? C is minus 320. So let's find the discriminant. What is that? B square minus 4ac. 4 minus 4 into a, 1 into c minus 320. 4 square is 16 minus into minus plus. इस बात का ध्यान रख लेना प्लीज. 0, 4 2s are 8, 4 3s are 12. So 1 2 9 6. This is discriminant. Now let's apply quadratic formula. Now by quadratic formula, what is quadratic formula? The value of x, the variable, उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा, here minus b plus minus under root d over 2a. So let's fill the values. Minus b's value is 4 plus minus under root d, d is 1296 upon 2 into a is 1. अब यहाँ अगर तो आपको स्क्वायर्स याद हैं, रिमेंबर मैंने आपको बार बार बोला है कैलकुलेशन अलजेब्रा में फास्ट करनी है तो यू शुड नो स्क्वायर्स अप टू 30 एंड क्यूब्स अप टू 15. अगर नहीं तो आपको यहाँ अब स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 1296, और स्क्वायर रूट निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड ही होता है. ठीक है, स्क्वायर रूट बेशक आप रफ वर्क में निकालें. इट गोज विद 3 3s are 9, 3 9 6, दिस पेयर डाउन 6. अब देखें यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 6, तो 6 किसके स्क्वायर में आता है? 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में 6 आता है वंस प्लेस पे. तो या तो 4 से जाएगा या 6 से जाएगा. ठीक है, तो आप पहले 4 से चेक करके देख लें. 4 4s are 16, 6 4s are 24, 25 छोटा है तो अगला फिर 6 से ही देखना, बाकी नहीं. 66 6 36, 6 6 36 and 3 39, that is it. 6 396. क्या आया स्क्वायर रूट? 36. ठीक है, एक बार हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का. वी विल गेट 2 roots of this quadratic equation. So x equals to, पहले मैं प्लस वाला ले लूं और सेकंड माइनस वाला ले लेते हैं. और x याद रखना आपने कि था क्या? x was number of books, original number of books that person can buy. So नंबर ऑफ बुक्स पूछा है तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ना फ्रैक्शन में हो सकता है. इन केस कोई ऐसी वैल्यू आएगी तो वी नीड टू रिजेक्ट दैट वैल्यू. सो 30, दैट इज 32 over 2. व्हाट इज x? 16. हियर minus 40 over 2 minus 20. x तो नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स कैन नेवर बी नेगेटिव. ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी. रीज़न, और एक चीज़ और बताई थी
कि जब भी किसी चीज़ को रिजेक्ट करें हमें उसका रीज़न देना पड़ेगा दैट वाई वी आर रिजेक्टिंग दैट वैल्यू। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज नंबर ऑफ बुक्स मीन्स इट मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। नेगेटिव तो होने का मतलब ही नहीं, नंबर ऑफ बुक्स कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है जी, तो x की एक ही वैल्यू एक्सेप्ट हुई दैट इज 16। तो पूछा क्या था इसने हमसे, नंबर ऑफ बुक्स ही कैन बाय, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स, टोटल बुक्स कितनी परचेज करी गई थी इस केस में, द नंबर ऑफ बुक्स वर 16। नाउ वील टेक द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द सिमिलर काइंड, ऑलमोस्ट similar questions are there. A person on tour has rupees 360 for his daily expenses. टूर पे गया है और उसके पास रुपीज़ 360 हैं। तो आप इसको देख लें कि फ्रॉम टुडेज कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। चलो एक क्वेश्चन पूछा है हमसे कि 360 में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा उसका वैसे तो, पर चलो इट्स अ क्वेश्चन, हमने तो उसका मेन समझना है कि उसको करना कैसे है। ठीक है, पर्सन हैज़ ऑन टूर हैज़ रुपीज़ 360 फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस। अब क्या हुआ, इफ़ ही एक्सीड्स हिज टूर बाय 4 days। अब उसके पास देखो अमाउंट इतना ही है रुपीज़ 360, लेकिन किसी वजह से उसको अपना टूर एक्सटेंड करना पड़ गया 4 days। पैसे उसके पास उतने ही हैं। अब क्या करेगा वो, ऑब्वियसली अपने डेली एक्सपेंसेस जो पर डे के एक्सपेंसेस है उसको कम करने पड़ेंगे उसको। तो वही उसमें पर डे मींस एक्सपेंडिचर इन अ डे जो है उसका वो। सो 4 days ही मस्ट कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹3। तो उसको जो अपने डेली एक्सपेंसेस हैं वो 3 रुपीज़ कम करने पड़ेंगे। सपोज करो पहले वो एक दिन में अगर 40 रुपीज़ खर्चता था तो अब उसको 3 रुपीज़ कम करने पड़ेंगे। 40 minus 3 that is 37. This is the main question. Find the number of days of his tour. Now we'll take the solution of this question. Firstly, कितना अमाउंट था उसके पास, रुपीज़ 360 टोटल अमाउंट था। हम अज्यूम कर लेते हैं, हमसे पूछा है कि उसका टूर कितने डेज चला था। वी अज्यूम लेट द नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर x डेज में वो उसका टूर था। अब उसके 1 days एक्सपेंसेस, डेली एक्सपेंसेस, एक दिन में वो कितने पैसे खर्च करता है। सो ऑब्वियसली x डेज में रुपीज़ 360, तो 1 days में 360 ओवर x, वेरी सिंपल। अब नाउ ही एक्सटेंड्स हिज टूर बाय 4 days। पहले कितने डेज का टूर था, x डेज का, 4 days एक्सटेंड किए, अब कितने डेज हो गए, x + 4। अमाउंट उसके पास उतना ही है, ये ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, उसके पास उतना ही था, अब उसी में उसको एडजस्ट करना था। अब 1 days एक्सपेंसेस रुपीज़ 360 ओवर द नंबर ऑफ डेज ऑफ द टूर, ना वो कितने हैं, x + 4। अब इस केस में हमें बोला गया था कि अगर उसको किसी वजह से अपना टूर 4 days एक्सटेंड करना पड़ा तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹3। तो डेली एक्सपेंसेस, फर्स्ट केस में डेली एक्सपेंसेस निकाले जो नॉर्मल डेज का टूर था, फिर किसी वजह से जब उसको एक्सटेंड करना पड़ा अपना टूर, उसमें हमने डेली एक्सपेंसेस निकाल लिए। तो व्हाट इज दैट, ₹3 कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹3 मींस दैट इज द डिफरेंस ऑफ द 2 डेली एक्सपेंसेस। जब डिफरेंस की बात हुई, फिर से याद रखना, इट्स ऑलवेज लार्जर माइनस स्मॉलर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंस इज 3। सो व्हाट इज द ग्रेटर वन, रेशो है, ध्यान रखना, न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर छोटा, उस रेशो की वैल्यू बड़ी, तो दैट मीन्स ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, 360 ओवर x माइनस 360 ओवर x + 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी, इट इज गिवन ₹3। फिर से वही काम, एलसीएम x × x + 4, 360 × x + 4 minus 360 into x, that is 3. I can write 3 as 3 over 1. Now simplify करेंगे थोड़ा सा और हमें हमारी quadratic मिल जाएगी। Then we'll solve that quadratic. Take 360 inside, 360x plus 0, 4 6 are 24, 12 and 2
14 minus 360 x over, take x inside, x square plus 4x, 3 over 1, 360x cancels, 1440 over x square plus 4x, 3 over 1, let's cross multiply, 3 into x square plus 4x equal to 1440। अब पहले ये 3 चेक कर लें, 3 इससे कटता है तो यहीं काट देंगे, 3 4 ज़ा 12, 2 4 3 8 ज़ा 0, यस कटता है। 3 उधर ट्रांसपोज कर दें, इंस्टेड की आप अंदर ले जाएं, छोटी हो जाएगी इक्वेशन, 3 को उधर ही ट्रांसपोज कर दें, ठीक है। सो ओवर 3, 3 4 ज़ा 12, 2 4 3 8 ज़ा 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 को इधर भी ले आए साथ में, ये फाइनली हमें हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। पहले फिर से मैं वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, a1 b4 एंड c इज -480। लेट्स फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, व्हाट इज दैट, b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर लेते हैं एंड दिस इज b, that is 4 square minus 4 into a1 है और c is -480। 4 square is 16, पहली तो बात माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 को मल्टीप्लाई कर ले, 4 8 सा 32, 16 एंड 3 19, ठीक है, 16 एंड 3 19। Let's check it again, 4 8 is 32, 4 4 is 16 and 3 19, okay. This is 1936. The discriminant is 1936. Now let us apply quadratic formula. X equals to minus b plus minus under root d over 2a. So माइनस b की वैल्यू है जी 4 प्लस माइनस अंडर रूट डी, दैट इज 1936 ओवर 2 इंटू a. सो दिस इज -4 प्लस माइनस 1936 का स्क्वायर रूट निकालें, फिर से स्क्वायर रूट बेशक आप रफ वर्क में निकाल लें, 4 4 ज़ा 16, 3 टेक दिस पेयर डाउन, 36 4 डबल 8। अब ध्यान रखें यूनिट प्लेस पे 6, तो 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। पहले 4 का चेक कर लें, 84 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 32 एंड 3 60 33 133, दैट्स ओके, 84 336 मतलब क्या आया, स्क्वायर रूट 44, ठीक है जी, ओवर 2। अब सेपरेट कर लें, प्लस वाला अलग से और माइनस वाला सेपरेट कर लेते हैं। और ध्यान रखना x है क्या हमारे पास, यहाँ x इज़ द नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज अगर नेगेटिव आ गए इन केस तो हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। -4 प्लस 44 ओवर 2, दूसरा माइनस का भी ले लें, ये तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि नेगेटिव आ रही है, दिस इज 40 ओवर 2, सो व्हाट इज x, 20 एंड हियर -48 ओवर 2, दैट इज -24। ऑब्वियसली इसको तो हम क्या करने वाले हैं, रिजेक्ट, दिस इज रिजेक्टेड। रीजन देना बिकॉज इट इज नंबर ऑफ डेज की बात हो रही है, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होगा, वो नंबर ऑफ डेज cannot be negative. So end में हम आंसर लिख देंगे, so therefore the number of days of the tour were, in the end you will write the answer, therefore number of statement sums में end में हमारा आंसर भी statement में होना चाहिए, यहीं पे छोड़ मत दे रहा है इसको। number of days of the tour, कितने दिन चला था वो, actually चलना था 20 days, right, this is the answer. So these are very important questions from quadratic equation, और जनरली ऐसा क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
सो इन क्वेश्चंस को आपने बड़े ध्यान से करना है। थैंक यू।